कहा गया था कि सार्वजनिक क्षेत्रों में नौकरियों की अब कोई संभावना नहीं बची है, लिहाजा हम पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए आरक्षण देंगे निजी क्षेत्र में। इसमें इसका कोई उल्लेख नहीं। ये एक निराशा का, टकराव का और भटकाव का घोषणा पत्र। मुझे तो मालूम था कि इन लोगों में राम के प्रति निष्ठा नहीं है। केवल राम के नाम का, धर्म का इन्होंने प्रचार किया और उसका राजनीतिक उपयोग किया। यहां तक कि अगर कोबरा पोस्ट को आप देखेंगे तो उसमें विश्व हिंदू परिषद के नेता कह रहे हैं कि जब तक कुछ हिंदू लोग नहीं मरेंगे तब तक इस आंदोलन में जान नहीं आएगी। तो ये कोई नई बात नहीं है। 2004 में इन्होंने कहा था विशाल मंदिर बनाया जाएगा, उसके बाद से इन्होंने मंदिर की बात करना छोड़ दिया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अब भारतीय जनता पार्टी भी मदरसों में मदद करने की बात कर रही है। ये एक देश के लिए शुभ संकेत है। चुनाव घोषणा पत्र के प्रवक्ता श्री अमित शाह रहे हैं और वसुंधरा राजे सिंधिया रही हैं। इन दोनों लोगों ने अपने वक्तव्यों में इनके आने वाले दिनों की नीति की घोषणा कर दी है और इस परिपत्र को घोषणा पत्र के रूप में जो इन्होंने जारी किया है, इसमें भी वो ये कह रहे हैं कि हम राम मंदिर बनाएंगे पर लोगों के बातचीत करने के बाद। तो इनका नारा जो पुराने लोग जानते हैं वही है, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। ये एक धोखा देने वाली जो इनकी हमेशा की मानसिकता है उस चुनाव घोषणा पत्र से भी दिखाई देती है। देखिए राजीव, अगर हम सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करें जो हमारे दर्शक हैं उनको, तो घोषणा पत्र की जो बुक आई है, वो जो छपी है, आप देख सकते हैं पूरा भगवा जो बैकग्राउंड है इसका वो दिख रहा है इसमें। इसके साथ साथ जो नारा दिया है नरेंद्र मोदी ने, एक भारत श्रेष्ठ भारत और सबका साथ सबका विकास, ये इसमें इंक्लूड किया गया है। यही नहीं, मोदी के साथ इस बार, अभी तक मोदी के साथ पोस्टरों में कोई और बीजेपी नेता नहीं था, लेकिन अब जो बीजेपी शासित राज्य हैं, चारों राज्य हैं गुजरात के अलावा, राजस्थान, गोवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उनके मुख्यमंत्रियों की तस्वीर भी आ गई है जो गुड गवर्नेंस की बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी, उसकी, और डेवलपमेंट की जो बात कर रहे थे। तो एक तरह से ये जो घोषणा पत्र है ये बताता है किस तरह से जो बैकग्राउंड है वो एक भगवा बैकग्राउंड है और उसके साथ साथ एक आगे बढ़ने की कोशिश है कि सबको साथ लिया जाए, सबको साथ लिया जाए। और एक तरह से ये जो सुशासन संकल्प भाजपा विकल्प का नारा था उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। की महक अनुभव कर सकते हैं और आने वाले 60 महीने में जब देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का अवसर देगी, मुझे विश्वास है कि इस मैनिफेस्टो के भरोसे, उस मार्गदर्शक सिद्धांतों के भरोसे देश की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने में हम कोई पीछे नहीं रहेंगे, हम परिपूर्ण कर रहेंगे। मुझे जो दायित्व देश की जनता देगी उसको पूरा करने में, परिश्रम करने में मैं कभी भी कमी नहीं रखूंगा। दूसरा, मैं देश के सामने कहना चाहता हूं, मैं अपने लिए कभी कुछ नहीं करूंगा। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मैं बदिरादे से कभी भी कोई काम नहीं करूंगा, ये विश्वास देता हूं। कि देखिए, जिस तरह से अभी अमित शाह के बयान के बाद जो तमाम एक तरह से विवाद पैदा हुए हैं, तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की जो एक डेवलपमेंट वाली छवि थी, डेवलपमेंट को मुद्दा बनाने की कोशिश थी, वो पूरा भटक रहा था। और नरेंद्र मोदी की टीम की ये पूरी कोशिश रही है शुरुआत से, जब से अभियान शुरू हुआ है, कि ये यहाँ पे मुद्दा केवल और केवल विकास हो, जो काम करने वाले हैं डेवलपमेंट के, वो रोजगार के, महंगाई कम करने के, फोकस उस पर रहे, फोकस डाइवर्ट ना होने पाए। क्योंकि नरेंद्र मोदी की छवि जो पैकेजिंग की गई है, जो उनकी एक छवि इमेज बना के लाई गई है, वो एक डेवलपमेंट के चेहरे के तौर पे बनाई गई है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी चाहते हैं किसी भी तरह से जो ये तमाम विवाद आ रहे हैं, बदले की जो एक वो बात आई थी अमित शाह के बयान के बाद, तो उसको कहीं ना कहीं से पीछे रखना, छोड़ना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इस पे अब आगे विवाद ना हो और ये बात पीछे छूट जाए। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने ये बात कही है कि वो बदले की भावना से काम नहीं करेंगे। आज जो बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हुआ है रवि, इसमें तमाम अहम बातें ये भी कही गई हैं कि मदरसा
जो है उसका मदरसों में आधुनिकीकरण होना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए और सद्भावना के लिए धार्मिक नेताओं को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि एक सद्भावना का माहौल देश में बने। ये सब कुछ साथ लेकर चलने की कोशिश इस घोषणा पत्र में बताने की कोशिश की गई है कि किस दिशा में जाएगी बीजेपी। जी देखिए राजीव, पॉलिटिक्स जो है बहुत हद तक आज की तारीख में परसेप्शन की है और परसेप्शन जो है नरेंद्र मोदी को लेकर के वो रहा है कि एक कट्टर हिंदू के नेता के तौर पर परसेप्शन बना हुआ है उनका, उसी परसेप्शन को वो तोड़ना चाहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले कांग्रेस नेताओं का बयान आया कि परसेप्शन की पॉलिटिक्स में वो पीछे रह गए हैं, इसलिए आज उनके खिलाफ माहौल बना हुआ है। तो निश्चित तौर पर परसेप्शन देना चाहते हैं, लोगों के मन में बात बैठाना चाहते हैं। चूंकि गुजरात से बाहर आ रहे हैं, देश के लगभग 200 क्षेत्र ऐसे हैं जो संसदीय क्षेत्र हैं, वहां पे मुस्लिम मतदाता कहीं ना कहीं डिसाइडिंग है वहां पर, इसलिए 200 सीटों का रिस्क नहीं ले सकते नरेंद्र मोदी और जाहिर तौर पर इसलिए वो चाहते हैं कि हम सबको साथ लेकर चलें। इसीलिए ये मैनिफेस्टो में ये बात रखी गई है कि मदरसों का विकास भी किया जाएगा और तमाम तबके जो हैं उनको साथ लेकर चलने की कोशिश की जाएगी। रवि, आधुनिकीकरण पर खास तौर पर जोर दिया गया है, चाहे हम शिक्षा की बात करें, अस्पतालों की बात कर लें, उनको हाईटेक बनाने के लिए, उनको और अपग्रेड करने की बात, और खास तौर पर हर स्टेट में एम्स, आईआईटी और आईआईएम जैसी संस्थाओं को और बढ़ाने की बात भी की गई है। जी बिल्कुल राजीव, जो घोषणा पत्र आया हुआ है शिक्षा पर खास तौर पर, साथ में टेक्नोलॉजी पर। जो एक और बात इसमें कही गई है कि रूरल और अर्बन के डिवाइड, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का जो डिजिटल डिवाइड है उसको खत्म किया जाएगा। गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचाया जाएगा ताकि लोग जुड़ सकें, देश दुनिया में क्या हो रहा है वो जान सकें, सरकार से जो ई गवर्नेंस वाली बात है उससे सीधे जुड़ सकें, उनके लिए क्या योजनाएं हैं उसका लाभ उठा सके। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं एक फॉरवर्ड लुकिंग की तरह इसको देख सकते हैं और इसमें साफ तौर पर इसको मोदी फेस्टो कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी की छवि, इसमें छाप जो है साफ साफ देखी जा सकती है। चलिए, मतलब सारी काम की बातें नरेंद्र मोदी ने आज की और घोषणा पत्र में उन बातों का जिक्र भी किया गया जिनकी जरूरत बीजेपी को है इस वक्त। आप बने रहिए रवि, आपके पास फिर हम लौटेंगे।